रहीम। आज हमने चैप्टर 16 से टॉपिक पढ़ना है चौक। पहले चौक की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि चौक बनती कैसे है। इट इज़ अ कॉइल ऑफ थिक कॉपर वायर, यानी कि कॉपर की तार होती है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बल दे दिए जाते हैं। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ओवर अ सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर से मुराद है नरम लोहे की तय चढ़ी हुई। इट हैज़ लार्ज इंडक्टेंस, यानी कि चौक की इंडक्टेंस ज़्यादा होती है, इसी वजह से हम कभी कभार इसे चौक कॉइल भी कह देते हैं। इट हैज़ लार्ज इंडक्टेंस एंड स्मॉल रेजिस्टेंस। हमें पता है कि पावर डेसिपेशन जो है कैपेसिटिव सर्किट का या इंडक्टिव सर्किट का कितना होता है, तकरीबन ज़ीरो होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं दैट्स वाई इट कंज्यूम एक्सट्रीमली स्मॉल पावर, क्योंकि इसकी इंडक्टेंस ज़्यादा है और रेजिस्टेंस क्या है, कम है। इसी वजह से ये बहुत कम पावर को डेसिपेट करती है या कंज्यूम करती है। बाज़ औक़ात अंदर से सवाल पूछ लेता है वाई चौक बेटर देन दैट ऑफ रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। एसी करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं रेजिस्टेंस की मदद से भी, रियोस्टेट की मदद से भी और चौक की मदद से भी। रेजिस्टेंस या रियोस्टेट करंट को जो कंट्रोल करती हैं वो उसे ज़ाया कर देती हैं। चौक क्या करती है, करंट को कंट्रोल करती है और उसका वेस्टेज ऑफ एनर्जी बहुत कम है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि चौक बेटर है बनिस्बत रेजिस्टेंस से या रियोस्टेट से। चौक इज़ यूज इन एसी सर्किट टू लिमिट द करंट विद वेरी स्मॉल वेस्टेज ऑफ एनर्जी, दैट्स वाई इट इज़ बेटर देन रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। ये चौक की एक फिगर मैंने आपको दिखाई है। इसके ऊपर क्या है, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ जी, जिस तरह हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था, इट इज़ अ कॉइल ऑफ थिक कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ओवर अ सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। टर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं और किसके ऊपर है, सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर के ऊपर। इंडक्टेंस ज़्यादा होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है इसकी। इसके साथ साथ हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 में हम पढ़ चुके हैं ऐसी वेव्स जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत न हो प्रोपेगेशन के लिए। द वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दूसरे तरीके से हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, वेव दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ओसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 1864 में मैक्सवेल नामी ब्रिटिश फिज़िक्स ने, जॉन क्लर्क मैक्सवेल ने सेट ऑफ इक्वेशन बनाया जिन्हें हम क्या कहते हैं, विच आर नाउन एज मैक्सवेल इक्वेशंस। उनमें से एक इक्वेशन ये बयान करती है कि अगर किसी जगह का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दें, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि किसी जगह का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और अगर किसी जगह का मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाए तो उस जगह में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। उसने एक फिगर बना के फिर एक एग्जांपल दे के, दो सिलेंडर हैं, एक ए बी है और दूसरा सी डी है। अगर हम सी डी में चेंज लेके आएँ मैग्नेटिक फ्लक्स में तो ए बी का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है। ये उसने एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश की। तो पता ये चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के चेंजिंग की वजह से पैदा होती हैं। याद रखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, पीरियोडिक वेव्स हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ भी है। फ्रीक्वेंसी की वजह से, क्योंकि टाइम पीरियड है, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक हैं। और किस स्पीड से चलती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन दोनों के परपेंडिकुलर होती हैं। ये आपको ग्रीन और ये ब्लूइश शक्ल जो नज़र आ रही है, और इसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन दोनों के परपेंडिकुलर हैं। और किस मूव करती हैं, स्पेस में, और किस स्पीड से जाती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बहुत सी किस्में, अगर हम यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेशुमार किस्में हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल स्पेक्ट्रम रीजन आता है, फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती हैं, फिर एक्स रेज और सबसे ज़्यादा गैमा रेज, हाई एनर्जी वाली। अब देखें सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है? रेडियो वेव्स का, उससे कम माइक्रो का, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? गैमा रेज की। एक तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, उसके उल्ट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, यानी कि शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी वाली कौन है? रेडियो वेव्स। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली कौन है? गैमा रेज। और जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उनकी एनर्जी भी क्या है? हाईएस्ट है। तो हमने ये इकसाम जो पढ़ी, एक तरफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है और एक तरफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो किसकी है? गैमा रेज की। और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? फिर रेडियो वेव्स की। और इसी तरीके से हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव्स की। और लोएस्ट वेवलेंथ किसकी है? गैमा रेज की। तो ये टॉपिक हमारा यानी कि चौक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये भी वाइंड अप हो गया है, और जिसके साथ चैप्टर भी एंड